तुम्हारे घर से जुड़ा यह गुप्त पुरुष तुम्हारे बारे में बोल रहा है। विश्वास की शक्ति से ही इस संसार में बड़े बड़े चमत्कार रोज होते हैं। यह विश्वास बहुत अमूल्य है मेरे बच्चे। यदि तुम्हारे अंदर कोई कमी है तो उसे ढककर या उसे स्वयं से दूर करने भर से तुम्हारा भला नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें स्वयं को और बेहतर भी बनाना पड़ेगा। तभी तुम अपनी इच्छा अनुसार कार्यों को प्रतिपादित कर पाओगे। इस संसार में जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका एक दिन में ही मरण हो जाता है। परंतु जो व्यक्ति इस संसार को अपना परिवार, अपना घर मानकर जीवन जीता है, उस व्यक्ति का मरण नहीं स्मरण होता है, वो भी संसार के अंत तक। इसलिए मेरे बच्चे, इस संसार से जुड़ सभी से प्रेम भाव रखो। इसका तुम्हें अलग ही आनंद प्राप्त होगा। यह अंतहीन आनंद होता है। यही तुम्हारे द्वारा की गई मेरी सर्वश्रेष्ठ भक्ति होगी। मेरे बच्चे, इस प्रकार की भक्ति न सिर्फ तुम्हें मेरे समीप लाएगी, बल्कि यह तुम्हें तुम्हारे समीप भी ले जाएगी। यही तुम्हारे जीवन में सुखों का संचार करेगी, वह सुख जिसकी आवश्यकता तुम्हारी आत्मा को है। मेरे बच्चे, यह संसार भले ही स्वार्थी प्रतीत होता हो, पर तुम अपना मन मलिन बिल्कुल मत करना। अपनी अद्भुत ऊर्जा को सकारात्मक ही रखना। अपनी पवित्र ऊर्जा को किसी और ओर की नकारात्मकता से प्रभावित न होने देना। किसी को यदि जवाब देना भी पड़े तो अपने कर्मों से दो। तुम्हें चुनौतियों से भयभीत नहीं होना है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। जो व्यक्ति जीवन में भयभीत होता है वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। तुम्हारा जन्म सफल होने के लिए हुआ है। अपनी अलौकिक ऊर्जा से तुम्हें इस संसार का कल्याण करना है। उसके लिए तुम्हें स्वयं को तैयार करना पड़ेगा, स्वयं पर कार्य करना होगा। प्रतिदिन तुम्हें अपनी कुशलता और ज्ञान को बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गई हूँ। तुम्हारी भक्ति ने मुझे तुमसे पूरी तरह से जोड़ दिया है। आज मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक बात सुनो, जिसकी तुम्हें अत्यंत आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास अधिकतर लोग तुमसे प्रेम करने वाले हैं, परंतु बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हें पसंद नहीं करते या तुमसे घृणा करते हैं। ऐसे में प्रश्न यह है कि जो लोग तुमसे घृणा करते हैं उनके साथ क्या करें। उनके साथ तुम कुछ मत करो, उन्हें भूल जाओ। कोई यदि तुमसे घृणा करता है तो तुम्हें उससे घृणा करने की भी आवश्यकता नहीं है। घृणा करना उस व्यक्ति की समस्या है, तुम्हारी नहीं। यदि तुम इस स्थान पर नहीं होते तो भी वह व्यक्ति किसी न किसी से घृणा कर ही रहा होता। अगर पूरी धरती पर कोई ना होता और वह अकेला ही होता तो वह स्वयं से घृणा कर रहा होता। घृणा करना उस व्यक्ति की समस्या होती है जो घृणा करता है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी किसी से मत करना। यही एक सच्चे भक्त की पहचान है।